अनुपमा को अनुज पर आया गुस्सा तो श्रुति को हुई इनसिक्योरिटी। जी हां दोस्तों, अब अनुपमा का गुस्सा अनुज पर फूटने वाला है और रिश्तों में फिर से टकराव देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अनुज ने बिना किसी की राय लिए तोशु को जमानत करा दी है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि अनुपमा कोई फैसला ले और अनुज उस फैसले को ना माने। असल में दोस्तों, यहां पर जब तोशु को जमानत हो जाती है और वो घर आता है तो अनुपमा उसे देखकर हैरान हो जाती है। यहां पर तोशु कहता है, मुसीबत के समय अपने तो काम आए नहीं, लेकिन पराए काम आ गए। तोशु को वापस देखकर वनराज और बाकी सब घर वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन वनराज अनुपमा से कहता है, अनुपमा जी, आपको तोशु को जेल भेजकर क्या मिला? अनुज ने तो केस वापस ले लिया। ये वही अनुज है ना जो सुबह शाम तुम्हारा नाम लिया करता था, लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। अब अनुज तुम्हें भाव तक नहीं देता। अरे उसने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी है। फिर यहां पर अनुपमा सीधे अनुज के ऑफिस पहुंच जाती है, ये पूछने के लिए कि अनुज को तोशु पर इतना बड़ा उपकार क्यों करना था, और जब उसे जेल भेजना ही नहीं था तो मुझे तोशु की वीडियो क्यों भेजी। अनुज अपने ऑफिस में अनुपमा को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो मन ही मन खुश भी होता है, क्योंकि सुबह सुबह उसे अपनी अनु का चेहरा देखने को मिला। इसी बात पर अनुज के लिए लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए यार। लेकिन अब आप देखेंगे कि कितने सालों बाद अनुपमा अनुज पर चिल्लाने वाली है। वो अनुज के सामने अपनी आवाज तेज करने वाली है। यहां पर अनुपमा कहने वाली है कि अपने तोशु को जेल से रिहा क्यों करवाया? जब आपको तोशु को जेल भिजवाना ही नहीं था तो मेरे हाथ गंदे क्यों करवाए? तोशु के सामने तो अब मैं बुरी मां बन चुकी हूं ना। अनुज, आपने ऐसा क्यों किया? आपको क्या लगता है ऐसा करने से क्या तोशु समझदार बन जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तोशु और ज्यादा बड़ी चोरी करेगा और मिस्टर कपाड़िया इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही होंगे। अनुज कहता है, मैं किंजल और परी को ऐसा नहीं देख सकता। तुम्हें पता भी है किंजल का कैसा हाल हुआ था। तोशु कैसा भी हो, लेकिन किंजल का पति है, और जो मेरे पर बीती है मेरी छोटी पर बीती है। मैं नहीं चाहता कि वो परी के साथ बीते। मैं ही जानता हूं कि मैंने 5 साल तुम्हारे बिना कैसे बिताए हैं, और मैं नहीं चाहता कि किंजल और परी भी तोशु के बिना रहे। अनुपमा कहती है, आपको हमारी फैमिली मैटर के बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए था। तोशु की सजा मिली तो उसे ही भुगतनी थी। आपने ऐसा किया ही क्यों? अनुज कहता है, अनु, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम अपने बेटे को जेल में भेजकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें दुख में कभी भी नहीं देख सकता। अनुपमा अनुज से कहती है कि हमारे प्यार की माला टूट चुकी है और उसके मोती बिखर चुके हैं। आखिर आप उसी माला को फिर से क्यों जोड़ना चाहते हैं? उनके मोतियों को फिर से क्यों पोना चाहते हैं? जो रिश्ते मैंने 5 साल पहले खत्म कर दिए थे, आप उन रिश्तों को फिर से क्यों जोड़ना चाहते हैं? अब उन रिश्तों में कुछ भी नहीं बचा। वो रिश्ते बिल्कुल खोखले हो चुके हैं। अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूं और मैं यही चाहती हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। अनुज कहता है कि मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। मेरा 26 साल का प्यार मेरे सामने है और मैं उसको बिना छोड़े कैसे आगे बढ़ सकता हूं? मैंने सब कुछ ट्राई किया। मैंने श्रुति को अपने दिल में जगह दी और आध्या के कहने पर उससे शादी भी कर रहा हूं, लेकिन मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा। फिर यहां पर श्रुति अनुज के ऑफिस पहुंच जाती है, क्योंकि श्रुति अनुज को कुछ सरप्राइज देने वाली थी। लेकिन यहां पर श्रुति को ही सरप्राइज मिल जाता है। वह देखती है अनुपमा अनुज पर चिल्ला रही होती है और अनुपमा को अपने सामने देखकर श्रुति की इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी है। उसे लग रहा है कि अनुपमा उसके एके को उससे छीन लेगी। अनुपमा बार बार किसी न किसी बहाने से अनुज से मिलने आ जाती है और अनुज भी उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। अगर ऐसे चलता रहा तो उसका पत्ता कटने में देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या अनुज ने तोशु को जमानत कराकर सही किया या फिर गलत? यदि सही किया तो कमेंट में 1 लिखें और यदि गलत किया तो कमेंट में 2 लिखें। और ऐसे ही अनुपमा सीरियल से जुड़ी हुई अपडेट से बने रहने के लिए वीडियो के ऊपर फॉलो का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा दीजिए। जी हां, आप ही से कह रहा हूं, फॉलो कर लो, पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूं यार। और अनुपमा के सच्चे फैंस अनुपमा के लिए लाइक का बटन भी दबा दीजिए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और लव यू ओनल।